तो बोलो कि परमेश्वर आज का कलाम मेरे लिए, आज की ब्रेड मेरे लिए। बोलो आज की ब्रेड मेरे लिए। आज यहोवा मेरी आशीषों को खोल दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं अगले 5 मिनट में अगली बरकत आपकी है चर्च। आमीन बोलने वालों की अगली आशीष आपकी है चर्च। आमीन। हाथ उठाने वालों की अगली आशीष आपकी है यीशु मसीह के नाम में। हल जो हालेलुया बोल रहे हैं वो संसारिकता से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो हालेलुया बोल रहे हैं। हाँ, विश्वास करेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। आज पूरी दुनिया में लोग दुखी और परेशान हैं, लेकिन जब लोगों के काम नहीं बनते तो वो लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी सुधि लेगा कि नहीं लेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी सुधि ले, आपकी सुधि ले। आप चाहते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी सुधि ले आज। अगर आज आप, हो सकता है आज आप किसी बीमारी में हो, किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, लेकिन अगर आज तक आपको लग रहा है कि मेरी सुधि नहीं ली परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा आज आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर तू मेरी सुधि ले। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर मेरी सुधि ले। मैं कह रहा हूं जो बेड पर है, जो कर्जे में है, जो आर्थिक तंगी में है, जो आज किसी प्रॉब्लम्स में, अगले 7 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आपकी तंगी को दूर करने के लिए जा रहा है। अगले 7 दिन में कह रहे कि वो आपकी सुधि लेने वाला है चर्च। जो लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरी सुधि नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं आज जो ताड़ियों की भेंट चढ़ा रहे हैं उनकी सुधि ले रहा है परमेश्वर। आमीन। लेकिन विश्वास करना है कि किन लोगों की सुधि लेगा परमेश्वर। हम स्क्रीन पर देखेंगे किन लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो मेरी सुधि लेगा परमेश्वर आज। बोलो मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा आज। बोलो मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा आज। किन लोगों की सुधि लेगा आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाली स्क्रीन पर दिखा, परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा। नंबर 1, जो प्रभु के कामों में ध्यान देते हैं। नंबर 2, जो प्रभु की सुनते और संसार से नहीं डरते। कह रहे कि जिनके अंदर डर नहीं है। कह रहे जो प्रभु के कामों में ध्यान देते हैं। कह रहे जो प्रार्थना करते हैं। तीसरा, और खुदा पर भरोसा रखते हैं। खुद पर, जो प्रार्थना करते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं। ये जिसने लिखा है आज उसकी रेल बनेगी। सारे बोलो हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। किस पर भरोसा रखते हैं? खुदा पर। ये परमेश्वर है। और जो आज कह रहे कि इस बात के लिए कह रहे ये 3 पॉइंट्स अगर आपकी समझ में आ जाएं, मैं कह रहा हूं कि आपके दुख के खड्डे में से बाहर आने का समय जल्दी आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। जो ये 3 पॉइंट समझ रहे हैं वो खुद के, मैं कह रहा हूं कि खोदे हुए खड्डे में से भी बाहर आ रहे हैं। अगर आज कैसा ही परेशानियों का खड्डा है, मैं कह रहा हूं आप छलांग मार कर बाहर आने वाले, आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वालों बाहर आ जाओ। हालेलुया बाहर आ जाओ। नंबर 1 कह रहा है कि पश्चाताप करने वाले बाहर आ रहे हैं। कह रहा है खुदा के कामों पर ध्यान देते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने क्या बताया? कह रहे जो प्रभु के कामों में नंबर 1 ध्यान करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि आज मुझे चर्च जाना है यार, आज मुझे बाइबल पढ़ना है यार, आज मुझे प्रार्थना करना है यार, इंटरेस्ट लेना। कह रहा और कह रहा कि दिन रात ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। एक बार इसहाक की शादी नहीं हो रही थी, काफी दिन हो गए थे। अब्राहम का लड़का इसहाक की जब शादी होने में लेट हो गया तो उस समय उसके डैडी ने कह रहे बड़े सारे लोग भेजे इधर उधर दाएं बाएं, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा था। आज बहुत सारे लोग रिश्ता कराने के चक्कर में, लेकिन रिश्ता होता नहीं है, इधर उधर दाएं बाएं घूमते हैं। लेकिन इसहाक ने क्या फैसला लिया? इसहाक ने कहा, कह रहा मैं शाम को कह रहा कि परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। और जब वो सैर करता हुआ, ध्यान लगाता हुआ जा रहा था, तब जैसे ही वो वापिस आया उसको गुड न्यूज मिली कि तेरे लिए एक लड़की जिसका नाम रिबका है, उसका रिश्ता तेरे साथ होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के रिश्ते होने के लिए जा रहे हैं, कोर्ट केस खत्म होने के लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो बंद पड़े काम खुलने जा रहे हैं। चर्च आमीन बोलने वाले ध्यान लगा रहे हैं। आमीन। कह रहा है आप कान लगा रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि कान लगा रहे हैं जो वचन की ओर
ध्यान लगा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं उनकी आज किस्मत बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं जेनेसिस का चैप्टर, उत्पत्ति की किताब, उसका 30 का 1 और 2 पढ़ेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। जब रेहाल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से जोर से पढ़, जोर से। और याकूब से कहा, मुझे सुनेंगे भी सारे संतान दे। कि राहेल के पास जब औलाद नहीं थी तो राहेल ने क्या किया, राहेल अपने पति के पास जाती है और जाकर बोलती है, कह रही कि तू मुझे संतान दे, संतान। राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वे अपनी बहन से डांट करने लगी और याकूब से कहने लगी, मुझे संतान दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कौन है ये औरत? ये औरत संसारिकता की तरह बातें कर रही है, आत्मिक तौर पर बात नहीं कर रही। इसको ध्यान नहीं है, इसको भरोसा नहीं है परमेश्वर पर, ये प्रार्थना करने वाली औरत नहीं है। अभी ये क्या कह रही है, ये अपने पति के पास जाती है और कह रहा मिस्र देश में से, कह रहा मूर्ति पूजा के देश में से आई हुई है, और ये आकर कह रही है, ये यहाँ पर क्या बोल रही है, ये बोल रही है, कह रही है कि मेरे को याकूब मुझे संतान दे, संतान। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका पति गुस्से में आ जाता है और बोलता है, कह रहा है कि अरे, कह रहा है मैं भगवान हूं क्या मैं तुझे संतान दूंगा? कह रहा है उस तेरी कोख तो उस परमेश्वर ने बंद कर रखी है। क्या लिखा? कह रहा है उसके पति ने कहा तेरी कोख तो, जब हम उसके 2 में देखते हैं तो कह रहा है कि तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है, किसी इंसान ने बंद नहीं कर रखी। आज अगर किसी का काम नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं काम परमेश्वर ने बंद किया हुआ, किसी इंसान ने नहीं। इसहाक गुस्से में बोला, लिखा क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसने बंद कर रखी है। देखो लिखा, याकूब गुस्से में आया राहेल पर, अपनी पत्नी पर, और बोल रहा था, और उसी समय उसकी पत्नी रो रो कर दुहाई देकर कह रही थी, कह रही को उस रात एहसास कराया, बोलता है, कह रहा कि संतान देना मेरा काम नहीं है, कह रहा जब तक खुदा तेरी कोख न खोले, कह रहा तब तक परमेश्वर कह रहा कि नहीं खोल सकता, कह रहा कि जब तक तू प्रार्थना ना करे, जब तक तू विनतियां ना करे। उसने अपनी पत्नी को समझाया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रार्थना और भरोसा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर आशीषों को देगा। राहेल लेकिन फिर भी नहीं समझी, राहेल को बस ये था मुझे बच्चा पाना है, पाना है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और वो सोचते हैं कि बस मुझे तो आज आशीष मिलनी चाहिए, अभी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर राहेल टूट चुकी है, रो रही है याकूब के सामने। याकूब अनसुनी कर चला गया, लेकिन उसके बाद याकूब के जाने के बाद अपनी बहन के पास जाती है और वो बोलती है, ए तेरे को बच्चा कहां से हुआ? बोलती है मैंने तो दूधा फल खाया तोड़कर। कह रही दूधा फल? उस समय में एक दूधा फल होता था पुराने नियम के अंदर, और वो दूधा फल जो औरत खा लेती थी उसको बेटा हो जाता था। और उसी समय वो फटाफट दौड़ी हुई गई और वो दूधा फल के लिए प्यासी थी और वो जाकर कहने लगी, कह रही कहां से हुआ तेरे को बेटा, मुझे भी दे दे। आज बहुत सारे लोग जब किसी को बच्चा नहीं होता, वो अपनी सहेलियों से जाकर पूछते हैं, ए बेबो तेरे को बच्चा कित्थों होया, ए भैणे तेनू कित्थों होया? मैं तो गई सी बाबा जी दे कोल, उत्थे झाड़ा लाया, उन्हें मैनू केले दी बूटी दी सी, मैं खाधी ते मैनू बच्चा हो गया। आज भी लोग ऐसे ही घूमते हैं कि आज करे के फलाने जगह जाएंगे और फलानी बूटी लेंगे, और इसने ये प्रक्रिया भी करके देख ली, ये काम भी इसने करके देख लिया, ये दवाई भी इसने खाकर देख ली। आज लोगों को पता लगता है, कह रहे कि क्या हो गया? कह रहे लीवर खराब हो गया। कह रहे अरे क्या हो गया? कह रहा पैरालाइज हो गया। अरे पैरालाइज हो गया, कहां जाए? कह रहा वहां पर यमुनानगर के पास एक छछरौली गांव है, वहां पर मछरौली में एक टीका लगाता है और कह रहे ठीक हो जाएगा, तेरा पैरालाइज ठीक हो जाएगा। लोग पूछते हैं, अरे भाई तेरा पैरालाइज कहां से ठीक हो गया? मैंने तो दूधा फल खाया था। औरत कह रही है दूधा फल खाया और ये उसकी बातों में आ गई, इसने दूधा फल भी खाकर देख लिया है लेकिन संतान नहीं मिली है, अरे बच्चा नहीं मिला है। अरे इसको बाद में याद आता है, मेरे पति ने क्या कहा था? मेरे पति ने कहा, कह रहा कि काम तो बंद करने वाला खुदा है, कोख तो बंद करने वाला खुदा है। कह रहा कि अगर कह रहा जब उससे कह रहा कि विनतियां प्रार्थनाएं की जाती हैं, जितने परमेश्वर के पास जाते हैं उनके काम खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने कह रहे कि आज अगर किसी का काम बंधा हुआ है, याकूब की पत्नी को बात समझ में आई, अरे इस परमेश्वर ने बांधा है, इस परमेश्वर ने, कह रही मेरे देवी देवताओं ने नहीं बांधा, परमेश्वर ने बांधा है, मैं तो फटाफट उसके पास जाऊंगी। आज तक तो मैं गई थी, कह रहा किसने बांधा है? यहोवा बोलता है बांधने वाला भी मैं हूं और खोलने वाला भी मैं ही हूं। हालेलुया। कह रहा कि आज तो कह रहा उसको पहचान हो गई है, कह रहा कि इसलिए सालों साल से प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। कह रहा कि अगर काम बंधा है तो यहोवा के पास ही आना पड़ेगा, कोख तो वही खोलने वाला है। आज रात
मैं कह रहा हूं कोक तो वही खोलने वाला है, बिजनेस को वही खोलने वाला है, क्योंकि जो बंद कर सकता है, क्योंकि यहोवा बोलता है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। याद रखना, आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कह रहा है जब लोगों की समझ में नहीं आता, कह रहा है कि इसलिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जगह जगह प्रचार किया जाता है, अरे कहाँ बंधा हुआ है, कहाँ जा रहा है तू भाई। लेकिन अगर आज तू यहाँ पर आया है परमेश्वर के दरबार में, अगर तू आज बंधा हुआ है, अगर आज तू बंधा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी जुबान से, कह रहा है जिसको मैंने खोल दिया उसको दोबारा कोई बंद नहीं कर सकेगा। जिसको मैंने खोल दिया है, आज जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, अगर आज आपके काम बंधे हुए हैं, आज रात खुलने जा रहे हैं। मेरा यहोवा आपके कामों को खोल रहा है, मेरा यहोवा खोल रहा है। अरे समझ में आ गया है राहेल को, और बोल रही है मैं तो अब परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, मैं दूधा फल नहीं खाऊंगी, अरे अब मैं दवाइयां नहीं लूंगी, मैं तो अपने परमेश्वर से मांगूंगी, मैं अब किसी इंसान के पास मैं नहीं जाऊंगी। बोलती है मैं तो यहोवा के भवन में जाऊंगी, और सोच रही थी पता नहीं मैं तो पापी औरत हूं, मेरी सुधि लेगा या नहीं लेगा। लेकिन लिखा जैसे ही वो गिड़गिड़ाई, करा बाइबल बोलती है 30 के 22 में उसको परमेश्वर ने लिखा उसकी सुधि ले ली है, उसको बेटे के साथ ब्लेस कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। जोर से ताड़ी बजाएं, हालेलुया हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर ने कब कोख खोली, क्या लिखा यहां पर, कह रहा है परमेश्वर ने कब उसकी कोख खोली, क्या लिखा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। चुप कर, देखो ध्यान से देखो, वहां पर स्क्रीन पर लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, वो आज आपकी भी सुधि लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। फिर लिखा और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। किसकी सुनकर, राहेल की सुनकर। इसका मतलब कि राहेल गिड़गिड़ा रही थी, राहेल प्रार्थना कर रही थी। आज तक तो उसका पति याकूब भी प्रार्थना कर रहा होगा। याकूब ने बहुत प्रार्थनाएं की कि परमेश्वर मेरी पत्नी ना समझ है, मेरी पत्नी नहीं मानती है। आज माँ बाप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे बच्चे ना समझ है, इनको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा सुनता नहीं है जल्दी से ऐसी वो लोगों को। जब तक कोई एक व्यक्ति कह रहा परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देता, लेकिन जब राहेल ने आकर वहां अपना जीवन परमेश्वर को दिया और लिखा कि उसने उसकी सुन ली है। हालेलुया हालेलुया। उसकी सुनकर, मैं कह रहा हूं अगर आज तक आपकी नहीं सुना परमेश्वर ने, आप बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज रात मेरा परमेश्वर आपकी सुनने वाला है, आपकी दुआइयों को स्वीकार करने वाला है, आज आपकी सुधि लेने वाला है। अपने पड़ोसी से बोलो, हाथ मिलाओ और से कहो कि आज मेरा परमेश्वर तेरी सुधि लेगा, आज मेरा परमेश्वर तेरी सुधि लेगा। चर्च, मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग फैसला ले रहे हैं, आखिर में कह रहे कि आखिर में राहेल ने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाने जाऊंगी, अब से मैं अपने पति से मांगने नहीं जाऊंगी। कितनी औरतें यहां पर ऐसी हैं जो सैलरियां मांगते हैं अपने पति से, पैसे दे दे, अपा पिंडी लेनी है, तोरी लेनी है, सोना लेना है, ब्याह से जाना है, कितनी औरतें हैं। लेकिन अगर आज से आप परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करें, मैं देख रहा हूं कि जो मेरे चर्च में हैं, जो ऑनलाइन चर्च हैं, औरतों के लिए बोल रहा हूं, उनके घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये भविष्यवाणी को आप घर बैठे सुनेंगे जल्दी यीशु मसीह के नाम में। मुझे आत्मा ने कहा गवर्नमेंट एक ऐसा स्कीम चलाएगी, आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बूढ़े क्या जवान क्या सब घर बैठे परमेश्वर की अनुग्रह में देखेंगे। आने वाले समय में आप आशीषित होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन आज करा, लेकिन आखिर में फैसला ले लिया, चेंज हो गई है राहेल। अब उसको दूधा फल पर विश्वास नहीं है, अब उसको किसी पेड़ पत्थर पर विश्वास नहीं है। अगर आज आपका विश्वास भी किसी पेड़ पत्थर पर या किसी झाड़े पर है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनने वाला नहीं है आपकी दुहाई को। लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि राहेल अगर बदल गई है, अगर आज कोई राहेल यहाँ पर बैठकर ये कह रही है कि परमेश्वर कि मैंने आज तक सुबह शाम प्रार्थना करके नहीं देखा, लेकिन मैं तो दूसरों से प्रार्थना कराती थी, लेकिन अगर आज आपका फैसला राहेल की तरह बदल लिया है, मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, आज तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है, तुम्हारा मौसम चेंज होने वाला। चर्च, आशीषों का बादल आएगा, तुम आशीषों को देखने वाले हो। आज रात जितने आमीन बोल रहे हैं, आमीन कह रहे हैं कि परमेश्वर उनके कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 7 डेज की भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 डेज, ओनली फॉर 7 डेज बांझ पड़ी औरतों की कोख खुलने वाली है। आमेन। ओनली फॉर 7 डेज बांझ पड़े बिजनेस खुलने वाले हैं। आमेन। ओनली फॉर 7 डेज बांझ पड़े दिमाग खुलने वाले हैं। चर्च,
ओनली फॉर 7 days बंद पड़ी दुकानें खुलेंगी यीशु मसीह के आमीन। सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपका हाथ उठता है, परमेश्वर का हाथ उठेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर हाथ उठा रहा है आपके लिए। प्रार्थना करने वालों, चर्च आने वालों, भरोसा रखो, ये 7 दिन आपके लिए मिराकल के 7 दिन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी आशीषें खुलेंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आज आप कैसी भी तंगी में हो, भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन के अंदर आपकी तंगी दूर होते देखोगे अपनी। कह रहा खुदा आज आपकी सुधि लेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि उन लोगों की सुधि लेगा जब वो मुसीबत में होंगे। जब हम जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति 8:1 में देखते कि वहां पर नूह जो है, नूह को परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, तू एक बोट बना और बैठ जा उसमें। नूह कह रहा कि परमेश्वर की नाव में बैठ गया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या पॉइंट लिखवाए कि लोग डरे रहते हैं, डरते हैं इंसानों से कि लोग क्या कहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ो, बोलो लोग क्या कहेंगे, तू किथे आई है। जब आप किसी के सामने बोलते हो यीशु मसीह के बारे में तो लोग क्या कहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो लोग क्या कहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो ये कहता है लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं है मुझे, मेरा परमेश्वर क्या कहेगा उसकी परवाह है मुझे आज। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उसके बंद पड़े काम खुलते हैं। ऐसे इंसान के बंद पड़े काम खुलते हैं जो परवाह नहीं करते, लेकिन जो लोग विश्वास के साथ भरोसा रखते हैं। यहाँ पर राहेल ने परवाह नहीं किया। पहले वो कह रही थी याकूब को, याकूब तेरे को पता है मैं किसकी लड़की हूं, तेरे को पता है मैं कहां से आई हूं, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो मांगने के लिए, मैं खुदा से मांगने के लिए जाऊंगी। डर रही थी, कह रही थी अरे लोग क्या कहेंगे। याकूब ने कहा अरे जब तुझे संतान नहीं हो रही, अब लोग मुझे क्या कहते हैं, बांझ बाप कहते हैं, बांझ औरत तुझे कहते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने से अपने डर को निकाल और यहोवा के पास जाकर तो देख। लेकिन बाइबल बोलती है जिस रात उसने अपने फैसले को लिया, परमेश्वर ने बदल दिया है अपना फैसला। मैं कह रहा हूं अगर आज आप अपना फैसला ले रहे हैं प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूं आज मेरा परमेश्वर अपने फैसले को बदलने जा रहा है। हो सकता है मेरे परमेश्वर ने ठान लिया हो कि मैं इनका काम कभी नहीं खोलूंगा। हो सकता है मेरे परमेश्वर ने ठान लिया हो कि मैं इसको जल्दी इस धरती से लेकर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आज रात अपने फैसले को चेंज करने वाला है। चर्च आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो फैसला चेंज कराना है कि नहीं। अगर आपने फैसला चेंज कराना है, मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो, बोलो आज वो मेरी सुधि लेगा। अपने पड़ोसी को बोलो आज वो तेरी सुधि लेगा। कह रहा नूह जब कह रहे कि नूह किश्ती जब तैयार कर रहा था तो उसी समय बड़े सारे लोग दौड़े दौड़े आए और उसी समय आकर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसी समय उसके बच्चे बार बार कह रहे थे, उसकी पत्नी बार बार कह रही होगी नूह लोग क्या कहेंगे, तू पागल है, तू सठिया गया, इतनी लंबी 30 हाथ लंबी 30 हाथ चौड़ी, ऐसे हाथों से मापते थे पहले नाव। कह रहा कि तू इतनी लंबी नाव बना रहा है, अरे लोग क्या कहेंगे, किस लिए बना रहा है। उसने कहा भाई इतनी बाढ़ आने वाली है कि पहाड़ से भी ऊपर पानी हो जाएगा, सफेदे के पेड़ से भी ऊपर पानी हो जाएगा। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा अबे चल, कह रहे सठिया गया है, कह रहे सठिया गया है, कह रहे नहीं परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। लेकिन लोग बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो शर्माया नहीं। उसका फैसला जो था वो अड़िग फैसला था और उसने कहा नहीं मैं शर्माऊंगा नहीं, चाहे लोग चाहे कुछ भी कहें। लेकिन पत्नी बच्चे आकर बोलते होंगे अरे लोग क्या कहेंगे। उसने कहा कहने दे जो लोग कहेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस 40 दिन के बाद मेरा परमेश्वर क्या कहेगा मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूं। कह रहा कि अगर आप यहां पर बैठे हैं और आप अपने दिमाग में लगा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है अभी किसी को मैसेज आ रहा हो, कितने बैगी जाके फोन भी नहीं चक रही, हो सकता है आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा हो, ओ डंगर जे खोते जे कितने बैठे हैं, छेती कर फोन ऑन कर, जल्दी आ जा, मैं करे तेरा इंतजार कर रहा, मैं तेरा प्यो रामजी लाल बोल रहे हैं। हो सकता है आज आपके अंदर मैसेज आ रहे हो, मैं कह रहा हूं मोबाइल में ना आ रहे हो लेकिन आपके दिमाग में मैसेज आ रहे होंगे, इतने टाइम हो गया कहां बैठी है तू, अरे क्या कर रहा है तू, अरे कहां जा रहा है यार तू। लेकिन यहां पर सब ख्याल निकाल दिए हैं राहेल ने। आशीष लेने के लिए सारे ख्याल निकालने पड़ते हैं। नूह ने वो ख्याल को निकाल दिया। लेकिन जब करे नूह वहां पर करे के नाव में बैठ गया, अपने बच्चों अपने बीवी को लेकर, उसको शेर चीते करे हाथी लेकर, करे जानवरों को भी लेकर, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था, और वो उसमें बैठ गया। और जैसे ही नाव में बैठा तो उसी समय
नाव के अंदर कह रहा कि इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई कि नाव उठती चली गई। वो नाव जो बंद थी उसने दरवाजा बंद किया और नाव उठती चली गई। और जो वो कह रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर 40 दिन में इस बारिश को रोकेगा। उसने सोचा 1 दिन में रुक जाएगी, 2 दिन में रुक जाएगी, 3 दिन में रुक जाएगी, 4 दिन में रुक जाएगी। अगर आपके घर 1 हफ्ता लगातार बारिश चले आप परेशान हो जाते हैं, वहां पर 2 हफ्ते बारिश चले आप परेशान हो जाएंगे कि ये बारिश कब रुकेगी। लेकिन 40 दिन जब बारिश नहीं रुकी, उससे पहले हो सकता था नूह के दिमाग में बड़ी बड़ी गलत बात आ रही होंगी, लेकिन नूह फिर भी प्रार्थना करता रहा। अरे शैतान उसके विचारों में बोलता रहा, उसके घर के परिवार के बोल रहे होंगे, अरे ये क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया। अरे परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेगा, अब हम नाव में फंस चुके हैं, बाढ़ में फंस चुके हैं, आंधी तूफान में फंस चुके हैं। हो सकता है आज कोई कैंसर में हो, कोई किसी को शुगर हो, पथरी हो, रसोली हो, बाढ़ में हो, मुसीबत में हो, कर्जे में हो, लेकिन वो बार बार कह रहा हो कि शायद मैं परेशान हो गया हूं, अब पता नहीं परमेश्वर मेरी सुधि लेगा या नहीं लेगा। लेकिन मैं आज अपने लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप निराश हैं चिंता ना करो। आज रात पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया है। मैं कह रहा हूं कि आज सुबह पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और उसने कहा जितने लोग आज चर्च के अंदर आएंगे उनसे जाकर कह देना, अगर वो निराशा में किसी ने उसकी सुधि ली या नहीं ली, बेशक वो बेड पर पड़ा हो, उसकी पत्नी उसकी सुधि न लेना जानती हो, उसके बच्चे अपने माँ बाप की सुधि लेना ना जानते हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेने वाला है, सुधि लेने वाला है। वो आपके घर आने वाला है, वो आपके बिजनेस में आने वाला है, वो सुधि लेगा। लेकिन जो लोग अपना फैसला ले रहे हैं हाथ उठाकर कि परमेश्वर मैं अब किसी से डरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर ये नहीं कहूंगा, याद रखना मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा मेरा बाप क्या कहेगा। आज जब मैं बाइबल पढ़कर जाऊंगा वहां पर नूह ख्याल कर कर कह रहा था, परमेश्वर मेरी सुधि कब लेगा, अरे कब मुझे बाहर निकालेगा। इतना खौफनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, ऐसी अंधेरी रात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। करा ऐसा करा बिजली कड़क रही है, करा रही ये शेर चीते मेरे सामने बैठे हैं। बाइबल पढ़ने का भी डर लगता है कि कभी मैं आंख बंद कर लूं प्रार्थना में, शेर मेरा मुंह खा जाए, हाथी मेरे को दबा दे। डर रहा था, लेकिन अपने अंदर इसी अंदर फिर भी फैसला ले रहा था कि मैं इस डर में चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो प्रार्थना विनतियां करना ना छोड़ूंगा, प्रभु पर भरोसा करना ना छोड़ूंगा। उसके पत्नी बच्चे कह रहे होंगे, इधर से आकर गधा भी जीभ चाट रहा होगा, अरे ऊपर से उसको चाट रहा होगा, हाथी बार बार सूंड मार रहा होगा नूह को, उसके बच्चों को तंग कर रहा होगा अंदर, लेकिन सब कुछ झेल रहा था अपने परमेश्वर। कोई जानवर की तरह मुंह मार रहा हो, मैं कह रहा हो सकता है कोई हाथी की तरह पूंछ मार रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पूंछ मार रहे थे। लेकिन नूह कह रहा था, नूह बार बार कह रहा था कि चिंता मत कर भगवान, अरे चिंता मत करो बच्चों, चिंता मत कर बहू, सहन कर लो, 40 दिन के बाद भविष्यवाणी पूरी होगी। 40 दिन के बाद कह रहा मेरा परमेश्वर मेरी सुधि को लेगा। रो रहा था, कह रहा था, उम्मीद है मुझे मेरा भगवान मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। अगर आज आप किसी बेड पर या आर्थिक तंगी में, किसी कर्जे परेशानी में, समस्याओं को झेल रहे हो, अपने मुंह से निकालना स्टार्ट करो नूह की तरह कि परमेश्वर मेरी सुधि को लेगा, अरे मेरी सुधि को लेगा, मेरी सुधि लेगा। और बाइबल में लिखा कि नूह के उत्पत्ति के 8:1 में वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा कि उस रात परमेश्वर ने नूह की सुधि लिया और कह रहा कि पानी सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया। और नाव नीचे आ गई है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज यहां लिखा परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा स्क्रीन पर दिखा, क्या लिखा? परमेश्वर ने नूह और जितने उसके साथ जानवर थे, जहाज में थे, मुसीबत में थे, सबकी सुधि ली। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। याद रखना, इस मैसेज को समझना। कह रहा वहां पर लिखा परमेश्वर आज आपके घर में नौकर, आपका घर एक जहाज है, आपके घर में आपका नौकर होगा, आपके साथ जानवर भी क्यों ना रहते हो, आपके कुत्ते भी क्यों ना रहते हो, लेकिन कह रहा है कि स्क्रीन पर दिखा डब्बी बना, क्यों ना रहते हो। और इसी समय वहां पर लिखा जहाज में, जब तक मैं ना कहूं हटाया ना कर, जहाज में रहते हो, लेकिन कह रहा जो उसके साथ जहाज में थे, कह रहा सबकी सुधि लिया। मैं कह रहा हूं बेशक आपके चर्च के, आपके घर के लोग आज चर्च के अंदर नहीं आए, हो सकता है आपका पति ना आया हो, आपका बच्चा ना आया हो, लेकिन याद रखना आपके कारण, क्योंकि आप परमेश्वर के जहाज में बैठे हो,
आपके बच्चों की भी आज रात घर जाते सुधि लेने वाला है यीशु मसीह के नाम आमेन। में। कह रहा है आपके संतान की सुधि लेने वाला। आगे क्या लिखा कि परमेश्वर ने, कह रहा है आगे लिखा, हाँ हाँ, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो लास्ट गए। में लिखा और जल घटने लगा। सारे बोलो जल घटने लगा, मुसीबत घटने लगी, कर्जा घटने लगा, बीमारियां घटने लगी, समस्याएं घटने लगी। मैं कह रहा हूं आज से, कह रहा आपके लिए, कह रहा कि जो मुसीबतों की रातें हैं वो घटना स्टार्ट हो जाएंगी यीशु मसीह के आमेन। नाम में। लेकिन आपका विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा एक दिन। अगर आपका नूह की तरह विश्वास है मेरा पति मेरा सुधि लेगा, तो याद रखना आज का दिन से आपका दुख खत्म होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। चर्च आमेन। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ, आमेन। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा, किन लोगों का दुख घटता है? उन लोगों का जो लोग परमेश्वर के कामों पर ध्यान देते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं। एक बार एक लड़की बड़ी मसीह विश्वासी थी, 10 साल से चर्च जाती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई, उसकी किडनियां खराब हो गई और वो प्रार्थना करने लगी। बार बार प्रार्थना कर रही कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। लेकिन क्या हुआ, वो कहने लगी परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेगा, और वो मर गई। और जिस दिन वो मरी उसको यीशु मसीह के पास ले जाने से पहले एक स्वर्गदूत कमरे में मिला और पुस्तक उसके लिए खोली। जैसे वो स्वर्ग के गेट के एंट्री पर थी, उसके लिए पुस्तक खोली और बोला, उसने कहा सर मेरा नाम देखना इसमें है कि नहीं, मेरी बुकिंग है कि नहीं आज। और जब उसने किताब खोली उसने कहा बहन तेरा नाम इसमें नहीं है। जोर जोर से चिल्लाने लगी, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। जब आप भी कहीं भीड़ में जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि नहीं, लाइन में खड़े होते हैं, जब बोलते हैं आपका नंबर नहीं आया, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, तो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर दोबारा देखना, मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, अरे देखो दोबारा देखो, नाम होगा इसके अंदर। रिसेप्शन काउंटर पर लड़की बैठती है, लड़का बैठता है। ऐसे ही रिसेप्शन काउंटर पर मास्टर एंजल बैठा था। उसने कहा मैंने 2 बार चेक कर लिया, तेरा नाम नहीं है, बहन साइड में बैठ जा, तेरा नाम दूसरी पुस्तक देखता हूं। उसने दूसरी पुस्तक खोली, वो नरक की थी। कह रही इसमें तेरा नाम है। और वो रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि परमेश्वर मैंने सारी जिंदगी सेवा किया, सारी जिंदगी ये किया, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन उस समय कह रही मैं तो जब से कह रही थी परमेश्वर तू मेरी सुधि लेगा या नहीं लेगा। लेकिन परमेश्वर तो बहुत बड़ा दयालु परमेश्वर है। और उसी समय जब वो रो रही थी तो उसी समय यीशु मसीह के पास उसको ले जाया गया और यीशु मसीह ने कहा इसकी किताब खोल, क्या पाप किया इसने। उसने कहा इसने अपने गर्भ के बच्चे को मार दिया था। गर्भ में गोलियां खा लेती ना आजकल औरतें, चलो फिनिश, अभी मुझे मां नहीं बनना, अभी तो मेरे को ना IAS अफसर बनना है, अभी तो मेरे को ना मां नहीं बनना, अभी तो मेरे को ना इंजीनियर करने हैं, अभी IELTS बनना है, अभी जो भी करना है आपको करना है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा कि इसने वो काम कर लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा लेकिन इसने पश्चाताप भी कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। कह कि इसने थोड़े टाइम बाद पश्चाताप कर लिया था। और उसी समय वो सोच रही थी कि शायद अब मुझे नरक में डालेंगे, रो रही थी। लेकिन उसी समय एक एंजल आया दौड़ा दौड़ा, कहता पश्चाताप वाली किताब में भी इसका नाम है। कह रहा इसने पश्चाताप कर लिया था। कह रहा जा फिर मैं इसकी सुधि लेता हूँ, जाओ मैं इसकी सुधि लेता हूँ। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों की ओर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर जैसा कह रहा है वैसा करेंगे, फैसला ले रहे हैं राहेल की तरह, मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा चर्च, सुधि लेगा चर्च। जो लोग बोलते हैं परमेश्वर बादलों पर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं कि वो बादलों पर आने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा सारी दुनिया के सामने बादलों पर आएगा और आपकी सुधि लेगा। जो लोग कह रहे कि इस समय परेशानी में है, मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात सुधि लेगा। मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी सुधि ले। चाहे आप चोर हैं, डाकू हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आपने देखा जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो समय एक साइड में चोर था और एक साइड में डाकू था। लेकिन चोर क्या बोल रहा था यीशु मसीह को? चोर बोल रहा था प्रभु, कह रहा कि जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो कह रहा मेरी सुधि लेना।
और परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा बेटे आज रात ही तू कह रहा स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात ही पश्चाताप करने वालों की सुधि लेना चाहता है परमेश्वर। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने बताया कि जो लोग परमेश्वर की बातों की वचन की ओर ध्यान देते हैं, वचन में लिखा कि जितनों ने पश्चाताप कर लिया सब के सब बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, सब के सब छुड़ाए जाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में, सब के सब आशीष के भाग होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। एक बहन काफी समय से मुंबई में रहती थी और वो 10 साल से वो भी क्रिश्चियन थी, जगह जगह जाती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको बताया कि तू मां नहीं बन सकती, तेरी ट्यूबें बंद है और तुझे कोई आजाद नहीं कर सकता। और वो डॉक्टरों की बातों में आकर उसने परमेश्वर से मांगना भी बंद कर दिया। इतना निराश हो गई कि मांगना भी बंद कर दिया उसने। लेकिन वो घंटों जब बेड पर सोती थी तो वो अकेले में होकर, जब उसका पति उसके पास नहीं होता था तो घुट घुट कर वो तकिए पर आंसू बहा बहा कर रोती थी। जब वो किसी के बच्चे को देख लेती थी तो वो रोती थी आहें भर भर कर कि परमेश्वर तू मुझे कब संतान देगा, कब मेरी सुधि लेगा। और उसको एक रात, मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 6 महीने पहले कि परमेश्वर ने उसको कह रहे एक ऑनलाइन कह रहा वीडियो दिखाई। वो थी प्रॉफिट भजिंदर सिंह की। हालेलुया हालेलुया। उसको ऑनलाइन वीडियो कह रहा कि उसने पहले ड्रीम्स में देखी और फिर उसने अपना मोबाइल खोला सुबह उठकर, तो वो ऑनलाइन में मैं उसके लिए प्रोफेसी कर रहा था कि एक बहन मुंबई से मुझे देख रही है और वो तकिए पर रात को सराहना लगाकर रो रही थी और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं तुझे मां बनाने के लिए जा रहा हूं, मैं तेरी सुधि लूंगा। मैं उसको कह रहा था परमेश्वर तेरी सुधि लेगा, और उसी समय उसने विश्वास किया और उसने थोड़े दिन के बाद चेक कराया। कह रहा कि यहाँ पर आई और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई और यहाँ से जाकर जब चेक कराया, आपको पता है कि वो एक औरत यहाँ पर गवाही भी देकर गई थी, बॉम्बे से आई थी, उसकी दोनों ट्यूबें खुल गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुधि लेता है। अगर आज आप किसी परेशानी में हो, किसी समस्या में हो, किसी टेंशन में हो, लेकिन अगर आज आप इस बात का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर अब मेरा भरोसा नीचे नहीं ऊपर होगा, अब मेरा भरोसा ऊपर होगा, मैं परमेश्वर कभी शर्माऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब तेरा क्या होगा, अरे लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे वो जो कहेंगे जो भी कहेंगे, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर जो कहेगा वो बिल्कुल राइट कहेगा, राइट। अगर आपका इंटरेस्ट है, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के कामों में भाग लेने का, मैं कह रहा हूं कि यही दिन है, आज आपकी शुरुआत होने वाली है, आपकी सुधि लेने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं पहला शमूएल 1:11 में देखो कि कैसे जिनके काम बंद थे, जिनके काम बंद होते हैं, जो बांझ हैं, जिनके शरीर बांझ पड़े हैं, अगर काम खुलवाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके की प्रार्थना करना है। देखो हाँ लिखा, कह रहा हन्ना जब उसके पास बच्चा नहीं था, उसकी कोख बंद थी, तो उसने क्या किया, लिखा उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। कैसे प्रार्थना की उसने कहा नंबर 1 कि परमेश्वर मैं मन्नत मांग कर जा रही हूं यहां से। नंबर 2 कह रहा कि यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, कह रहा मेरी सुधि ले, तो कह रहा कि और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, मैं उसके जीवन भर उसके लिए कह रहा यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं दूंगी। बोलो हालेलुया हालेलुया। उसने 3 बातें कही कि मैं कभी भी पाप नहीं करूंगी, ना अपने बच्चे को पाप करने दूंगी, पश्चाताप करूंगी और अर्पण करूंगी। हमेशा मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना सिर्फ तेरे लिए होगा। मैं परमेश्वर जो कमाऊंगी, जो तू मुझे देगा, सब अर्पण और समर्पण करूंगी। और मैं मन्नत मांगती हूं अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरे दरबार में नहीं, मैं तेरे हमेशा के लिए सेवा में दे दूंगी। बोलो हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया। हन्ना ने जब ये कहा तो परमेश्वर ने तुरंत उसकी सुधि लिया। और उसकी सुधि लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम पढ़ते पहला शमूएल 2:21 में कि परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया, उसको एक बेटा दिया शमूएल, और ऐसा बेटा जो बिल्कुल आगे चलकर कह रहा है कि वो आशीषित हुआ और प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम जब देखते 2:21 में यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, हन्ना की। हालेलुया, ताड़ी बजाएंगे जोर से। किसकी सुधि ली यहोवा ने? कह रहा हन्ना की सुधि ली। क्यों ली? क्योंकि वहां पर लिखा, और कह रहा क्योंकि वो मन्नत मांगती थी और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां और हो गई। हालेलुया, 5 बच्चे और हो गए। मैं कह रहा हूं 1 बच्चा दान दिया, उसके बाद 5 बच्चे परमेश्वर ने और दिए। जो लोग बोना जानते हैं,
जो लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प करना जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के कामों में ध्यान करना जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक गाड़ी है, आज से 5-5 गाड़ियां आपके गेट पर खड़ी होंगी। मैं कह रहा हूं अगर एक घर है की चिंता कर रहे हो, अब तक नहीं बना, मैं कह रहा हूं 5 घर होंगे आपके पास यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक औलाद के लिए तरस रहे हो, मैं कह रहा हूं 5-5 बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, कहता है कि लेकिन जब आप परमेश्वर के चलाए चलते हैं, हन्ना परमेश्वर के चलाई चली, उसने कहा कि परमेश्वर मैं आज से मन्नत मांगती हूँ और मैं अपने आप को कंट्रोल रखूंगी, मैं पवित्रताई में चलूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं तेरे पर भरोसा रखूंगी। क्योंकि उससे पहले वो अपने पति से मांगती थी, लेकिन उसने सीख लिया, अपना फैसला ले लिया। अगर आज एक माँ बाप यहाँ पर बैठकर फैसला लेकर जा रहे हैं कि मैं आज से कोई छोटी सी भी चीज है तो परमेश्वर राहेल की तरह मैं तेरे से आज से मांगना स्टार्ट करूंगी। मेरा परमेश्वर ऐसे बच्चों, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है और आज आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। और मेरा परमेश्वर इस हफ्ते के अंदर फैसला लेगा कि मैं किसके बच्चे को आज इतिहास रचवाऊंगा, किसी के बच्चे से। आज मेरा परमेश्वर फैसला लेगा। मैं कह रहा हूं किस औरत को, किसके माँ बाप को, किसके भाई बहन को आज मैं गवर्नमेंट जॉब दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मेरी सुधि ले, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी सुधि ले, पवित्र आत्मा मेरी सुधि ले। मैंने आपको बताया, कह रहा है जो लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं, परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। हम पढ़ते ही यशाया, जल्दी से देखेंगे लास्ट वचन, यशाया 51 का 7। देखो किससे बात कर रहा है परमेश्वर इस वचन से, किन से कह रहा है? जो चर्च आते और जाते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। 51 के 7 में लिखा, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, ए चर्च में आने वालों, इसका मतलब कह रहा तुम कान लगाकर मेरी सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम कान लगाकर, सारे बोलो मेरी सुनो। आदमियों बोलो कान लगाकर मेरी सुनो। लेकिन ये बेचारे आदमी लोग कह रहे जी ये तो बात पत्नी भी रोज बोलती है, मेरी सुनो मेरी सुनो। बेचारे काम के बोझ के मारे आदमी लोग, इधर भगवान बोलता है मेरी सुनो, इधर पत्नियां बोलती है मेरी सुनो। भिंडी ले आना, हेलो मेरी सुनो। छोले दी तोरी भी ले आना, और गाजर का हलवा भी ले आना, गोल गप्पे ना भूलियो, मेरी सुनो। आज बेचारे किस किस की सुने। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, ए धर्म पर चलने वालों, ए कलीसिया में आने वालों, ओ चर्च में आने वाले लोगों, कह रहा है मेरी सुनो मेरी। हालेलुया। क्या लिखा गया? कह रहा है मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से निराश ना हो जाओ। कह रहा है कि अगर आज आपका मनुष्य कोई आपके नाम धराई कर रहा है, कोई कह रहा है कि आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है, मैं कह रहा हूं मत डरो, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेने वाला है। आज रात कह रहा सुधि लेने वाला हूं। यशायाह जब घबराया हुआ था, परमेश्वर ने कहा, कह रहा जब लोग इस्राएली घबराए, परमेश्वर ने कहा जाओ, कह रहा कि जा और इनसे जाकर बात कर, इनको कहो मेरे पीछे चलने वालों मत डरो किसी से। कह रहा कोई तुम्हारी नाम धराई कर रहा है, क्या मिला तुझे चर्च में जाने के बाद? परमेश्वर कह रहा है मत डरो। कह रहा है क्यों? उसको गुड न्यूज दे दो, इस साल में मेरा परमेश्वर मेरी नाम धराई दूर करने वाला है। इस साल में मेरा परमेश्वर मेरी कोख खोलने वाला है। इस साल में मैं चर्च बिल्डिंग बनाऊंगा। इस साल में मेरे बच्चे व्हीलचेयर से खड़े होंगे। इस साल में मेरा वीजा आएगा। जो नाम धराई हुई है, मैं कह रहा हूं आज आपकी नाम धराई दूर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मेरी सुधि लेने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक बार ऐसे ही यूएसए में 52 ईयर से एक भाई था, एक परिवार था और उसको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब वो यहां पर आया यूएसए से और परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर तू मेरी कब सुधि लेगा, और वो भी ऑनलाइन चर्च देख कर आया और 52 ईयर्स में उसको 2 जुड़वा बच्चे दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करना जानता है। अगर आज आपकी नाम धराई कर रहा है, कोई इतने साल से तू बांझ है, तेरा क्या हुआ चर्च में जाने के बाद? कोई आपकी नाम धराई कर रहा है, क्या मिला तुझे बाइबल पढ़ के, क्या मिला तुझे कुछ करके? लेकिन याद रखना कि एक गुड न्यूज तो आज रात आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। एक गुड न्यूज इंतजार कर रही है चर्च। मैं कह रहा हूं अय्यूब की पत्नी भी ऐसे ही बोल रही थी। अय्यूब जब परेशानी में था तो उसी समय उसकी पत्नी आकर बोल रही थी मेरी सुन और परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन उसने कहा मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं यशायाह पुस्तक पढ़ता हूं। कह रहा होगा कह रहा कि मैं परमेश्वर की सुनने वाला जानूं, लेकिन वो कह रही थी मेरी सुन परमेश्वर को छोड़ दे, इसने हमें कुछ नहीं दिया आज तक, हमारा नुकसान ही हुआ है। लेकिन उसी समय अय्यूब ने
फैसला लिया, उसने कहा मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, मैं नामधराई से नहीं डरने वाला। कह रही लोग क्या कहेंगे कि इतने साल हो गए तुझे प्रभु में और तुझे कोढ़ की बीमारी हो गई, अरे तेरा बच्चा मर गया, तेरे बिजनेस खराब हो गया, लोग क्या कहेंगे चर्च जाने वालों, लोग क्या कहेंगे। उसने कहा रे मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे, मुझे परवाह ये मेरा पिता आज मेरे लिए क्या कहेगा। कह रहा कि उसने कहा अय्यूब के लिए परमेश्वर ने फैसला ले लिया है, ऐसे लोगों के लिए मेरा परमेश्वर ने फैसला ले लिया है जो लोग कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे, मुझे परवाह ये है मेरा खुदा मेरे लिए क्या कहने वाला है, क्या सोचने वाला है। अगर आज आप ऐसा फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं नामधराई से नहीं डरता, मैं उस इंसानों से नहीं डरता, मैं इंसान की सुनने के लिए नहीं तेरी सुनने के लिए पैदा हुआ हूं, याद रखना मेरा परमेश्वर आवाज लगाने वाला। उसने राहेल को कहा कि राहेल की उसने सुनकर उसकी कोख खोल दी। मैं कह रहा हूं आप फाजिल्का के अंदर पंजाब के अंदर पहले जन होंगे जिसकी वो पहले सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सुनेगा, सबसे पहले सुनेगा। अगर आपका फैसला ऐसा है, याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक फैसला है कि परमेश्वर मैंने अब राहेल की तरफ फैसला ले लिया है, मैंने अय्यूब की तरफ फैसला ले लिया है, मैं बेशक आर्थिक तंगी में हूं, बेशक मैं किसी समस्या में हूं, बेशक ऐसी घटी में हूं, लेकिन परमेश्वर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं तेरी सुना करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज पूरे पंजाब में सबसे पहले आपकी सुनेगा, यीशु मसीह के नाम में सबसे पहले सुनेगा। मैं सीक्रेट बांट रहा हूं अपना, जो लोग सुनकर जा रहे हैं वो लोग आज आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रभु में आया उसी समय मेरे बाप ने मुझे कहा करा तू क्या प्रभु में आया, करा जिस दिन प्रभु में आया, जिस दिन तू घर पर आया यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन तेरा छत गिर गया मकान का, उस दिन हमारा मकान गिर गया था, नीचे से लेंटर डालकर ऊपर उठवाया था। दूसरी बार जब मैं दूसरे दिन प्रार्थना करने लगा, दूसरे संडे जब मैं चर्च गया तो मेरी दादी की किडनियां खराब हो गई। तीसरी संडे जब मैं चर्च गया मेरा भाई टीबी की बीमारी से हॉस्पिटल में पहुंच गया। चौथी बार मैं संडे चर्च गया तो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो गया मेरे एक भाई को। और पांचवी बार जब मैं संडे चर्च गया मेरी मां छत से गिर गई। मेरे बाप ने कहा अबे तू क्या करने जाता है चर्च में, जब से जा रहा कबाड़ा ही हो रहा, कबाड़ा ही हो रहा। कह रहा कबाड़ा कर दिया तूने पूरे घर का। कह रहा तू मेरे साथ चलना, तू कहां जा रहा, क्या कर रहा। अरे मैं सोच रहा था जब मेरा डैडी ड्यूटी पर था और मेरी मम्मी छत से गिर गई, मैं अपने हाथ से उठाकर हॉस्पिटल ले गया और उसी समय डॉक्टर ने कहा जवाब दे दिया पैरालाइज हो सकता है, कोमा में जा सकती है। मैं सोच रहा था, अंदर विचार आ रहे थे अब मेरा बाप मुझे क्या कहेगा, लेकिन उस समय मैंने कहा जो भी कहेगा देखी जाएगी, जो मेरा परमेश्वर कहेगा मैं वो करूंगा, आज वो करूंगा। और उसी समय जब मैं गया, अरे 5 संडे लगातार मैंने दुख झेला, 5 महीने तक झेलता रहा, लेकिन उसी समय मेरा बाप कह रहा अब तू किसकी सुनेगा रे, लोग क्या कह रहे, जाटों का लड़का हो के तू क्या कर रहा चर्च में जाके, शर्म कर ले। कह रहा किसान का लड़का हो के तू क्या कर रहा चर्च में जाके, अरे मैकेनिक इंजीनियर होने के बाद, फौज की नौकरी करने के बाद क्या कर रहा तू, अरे क्या कर रहा तू, ना कटवाएगा मेरी, बहुत बार कहा। मैंने कहा कह रहा तू किसकी सुनेगा, अब किसकी सुनेगा, मुझे फैसला लिख कर दे, यहाँ पर फैसला लिख कर दे। मैंने कागज पर लिख के दिया था उस दिन रात, मैंने कहा मैं तेरी नहीं, मैं अपने बाप परमेश्वर की सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मेरी लेटर पढ़ते ही कहा मुझे, कह रहा गेट आउट माई हाउस। मैं कहा इंग्लिश तो मुझे ज्यादा नहीं आती, मैंने कहा ओके बाय बाय टाटा। मैंने कहा ठीक है हम फिर मिलेंगे, हालेलुया। मैं कहकर आ गया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन सड़कों पर भटका, हॉस्पिटलों में सोया, स्टेशन पर सोया, लेकिन मैंने परमेश्वर की अनसुनी नहीं किया। एक रात भी मैंने कहा परमेश्वर तू देख रहा है, तू क्यों कहेगा वो करूंगा, परमेश्वर मैं दुनिया से नहीं घबराऊंगा। कह रहा कि मेरे दोस्त मुझे सड़क पर मिलते थे, अरे कार में जाने वाला लड़का 8वीं क्लास में कार में जाना स्टार्ट कर दिया, बुलेट पर जाना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं बड़ा पैसे वाला लड़का, और उस समय मेरे दोस्त मुझे सड़क पर मिलते, नंगे पैर देखते, बोलते अबे तू यहां कैसे, क्या हो गया तुझे, किसी ने मारा पीटा। मैंने कहा नहीं यार मेरे बाप ने घर से निकाल दिया है। कह रहा किस वजह से, मैंने कहा मैं यीशु मसीह को मानता हूं। बोलता है कोई बात नहीं। कह रहा कि तू हमारे घर चल। उसने, परमेश्वर ने मेरे लिए सुधी लेना स्टार्ट कर दिया उस दिन से, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने स्टार्ट कर दिया उस दिन से सुधी लेना। अरे एक आया अपने बंगले में ले गया, और मैं कह रहा कि यार, और मुझे रख गया, बोलता है इस बंगले में रहना। मैंने कहा बंगले में रहूंगा, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर कोई रोटी पोने वाला है। बोलता है कह रहा कि यहाँ रोटी पोने वाला कोई नहीं है। फास्टिंग करना शुरू कर दिया, 40 दिन फास्टिंग किया। एक आदमी आया, बोलता है अरे भाई क्या हुआ, तू यहाँ कैसे, तू कौन है, तू यहाँ इस कोठी में अकेला कैसे रहता है। कह रहा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। बोलता है कह रहा कि सुन, कह रहा कि
तेरे पास पैसे नहीं है, कह रहा मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले। मैंने कहा भाई मुझे बिजनेस करना नहीं आता। बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा कि बस तूने यहाँ बैठना, एक आदमी से मिलेगा और उसका टाइम टेबल याद रखना, उसको बता देना 7 वाली कोठी बिक रही है, उसका नंबर ये है। और मैंने उसको बता दिया और उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा लाखों रुपए का फायदा हो गया। परमेश्वर ने मेरी सूदी लेना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने मेरी सूदी लेना शुरू कर दिया। अरे 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे सेंट्रो कार दे दिया, 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे बुलेट दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने कह रहा है कि अपनी नामधराई को सहना शुरू किया, जब मैंने लोगों के चौचले को सहना शुरू किया, जब मैंने लोगों की बातों को सहना शुरू किया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा एक रात, कह रहा जब 40 उपवास में था, बोलता है आज से तेरा दुख घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा। आज से कह रहा कि आज से कह रहा कि तूने जिस दिन से कहा था कि परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा, अपने बाप की नहीं सुनूंगा, इंसान की नहीं सुनूंगा, तेरी सुनूंगा, उस दिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जैसे मैं राहेल की सुनता हूं, कह रहा जैसे मैंने राहेल की सुनकर कह रहा उसकी कोख खोल दी, कह रहा कि मैं आज से पूरे वर्ल्ड के अंदर कह रहा तेरी सुना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं देखता हूं वो मेरी सुनता है, मैं कह रहा हूं कि आज वो मेरी सुनता है। यीशु मसीह कब्र के पास खड़ा हो गया, लाजर मर गया और उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं तो मेरी सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो मेरी तरह नंगे पैर घर से निकल कर गया था, नंगे पैर खड़ा था। अरे वो एक कपड़े में था और वो परवाह नहीं कर रहा था लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे बड़ई का बेटा, अरे कहां घूम रहे, अरे बड़ई का बेटा, जमींदार का बेटा, अरे ये सबसे का बेटा कहां घूम रहे, क्या कर रहा है? कह रहा मैंने परवाह नहीं किया। और यीशु मसीह ने हाथ उठाया, बोलता है मैं जानता हूं तो मेरी सुनता है। कह रहा कि लाजर निकला, निकला, निकला और लाजर तो निकल आया है, मुर्दों में से निकल आया है। याद रखना कि मैं आज हाथ उठा रहा हूं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। अगर आज आप किसी परेशानी में हो, बस मुझे आवाज लगाने की जरूरत है। निकल आओ आज, निकल आओ अपनी परेशानियों में से, निकल आओ अपने विचारों में से, निकल आओ अपने अंदर से, उस डर को निकाल दो आज निकल आओ अपने उस पुराने ख्यालों में से, आज अपने पुराने ख्यालों में से बाहर आ जाओ। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से होकर आवाज लगा रहा है, निकला लाजर। अगर आज कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, WWW बैठे होंगे, ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपका नाम लेकर बोल रहा हूँ, लाजर हो तुम, लाजर। आज परमेश्वर के वो लाजर हो, कह रहा जो तुम मार दिए गए हो, तुम्हारा विश्वास मार दिया गया है। आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, यूपी में सताव हो रहा है, लेकिन बेशक उनका विश्वास मार दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आवाज लगाकर कह रहा है कि ऑनलाइन चर्च, कह रहा है कि पास्टरों के लिए भी बोल रहा है, कह रहा है कि अपने आवाज लगाकर कह रहा है कि निकला लाजर, तेरा टाइम बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लाजर निकला। कह रहा है कि आपको उठना है, कह रहा है आपको विश्वास में अपने हाथों को उठाना है। उठाओ और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से तू मेरी सुधि लेगा। मैं कह रहा हूं उस दिन परमेश्वर ने मेरी सुधि लेना शुरू किया और आज तक मेरी सुधि लेता है। अगर आज आपकी सुधि नहीं ले रहा परमेश्वर, आपको कहना है परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी मैं पश्चाताप करता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, मैंने बहुत सारी गलतियां की है। मेरे पिता परमेश्वर आज से मेरी सुधि लेना स्टार्ट कर। मेरे परमेश्वर आज से मैं डरूंगा नहीं, मैं नाम धराई से नहीं घबराऊंगा। आज मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं आज मेरे पिता परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा। बोलो परमेश्वर कि आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर दे पवित्र आत्मा जी। मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर आज आपके लिए कोई आशीष का डोर खोलने वाला है, आज सुधि लेने वाला है। प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर, जो लोग हाथ उठा रहे हैं इस समय मेरे पिता, जो संडे चर्च में बैठे हैं घंटों घंटों, इनकी तू सुधि ले ले आज यीशु मसीह के नाम में। सुधि ले ले आज यीशु मसीह के नाम में। सुधि ले ले यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू सुधि ले ले आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनकी सुधि ले, इनके बच्चों की, इनके घराने की, इनके परिवार की सुधि ले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा करो और इसी समय 2 मिनट के अंदर मैं कह रहा हूं आशीष आ रही है। अपने हाथों को उठाओ और बोलना स्टार्ट करो। इसी समय बोलो पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे बंद पड़े काम खुल जाएं, मेरी नसें खुल जाएं, हड्डियां खुल जाएं, लीवर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय खाया पिलाया बाहर जाए, हर परिस्थितियां चेंज हो, कर्जे की आर्थिक तंगी के शराब टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो मुझे देख रहे हैं इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, गुस्से में बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा आज। बोलो मेरा परमेश्वर तेरी सुधि लेगा आज। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी सुधि ले? कितने लोग चाहते हैं सुधि ले? अपने पड़ोसी से हाथ मिला के उसको विश्वास दिलाओ, बोलो तेरी सुधि ले रहा है परमेश्वर आज। बोलो परमेश्वर तेरी सुधि ले रहा आज से। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है।
उत्तर देने वाला परमेश्वर आप विश्वास करते हैं कि वो आज